नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूं जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। टारा ब्रैच की रेडिकल एक्सेप्टेंस। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरा रास्ता है, एक यात्रा है जिससे आप अपने आप को और अपनी जिंदगी को बिल्कुल नए नजरिए से देखना सीख सकते हैं। सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके मन में कोई बात चल रही हो, जैसे मैं काफ़ी अच्छी नहीं हूँ, मुझ में कोई कमी है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये बातें आपको अंदर ही अंदर खा रही हों? या फिर कोई ऐसा दुख, डर, गुस्सा या चिंता हो जैसे आप लाख कोशिशों के बाद भी अपने से दूर नहीं कर पा रही हों? हम सब कभी ना कभी इस दौर से गुजरते हैं। टारा ब्रैच कहती हैं कि हमारी ज्यादातर परेशानियां, हमारा ज्यादातर दुख सिर्फ हमारी अंदरूनी कमियों या बाहरी हालातों की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते जो जैसी हैं। हम हर चीज़ को बदलना चाहते हैं, उससे भागना चाहते हैं या उसे ख़त्म करना चाहते हैं, और यही रेजिस्टेंस यानी विरोध हमें और दुखी करता है। किताब का मुख्य विचार, योग्यता के भ्रम से मुक्ति। टारा ब्रैच इस किताब में एक बहुत ही ज़रूरी शब्द का इस्तेमाल करती हैं, ट्रांस ऑफ अनवर्दीनेस, यानी योग्यता का भ्रम या अयोग्यता का सम्मोहन। ये क्या है? ये वो गहरी अनकही भावना है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, मुझ में कुछ न कुछ गलत है। ये एक अचेतन विश्वास है जो हमारे अंदर बचपन से बैठ जाता है और हमें ये महसूस कराता है कि हमें प्यार नहीं किया जा सकता, हम सफल नहीं हो सकते, या हम जैसे हैं वैसे ठीक नहीं हैं। सोचो, अगर आप बचपन से सुनते आए हैं कि तुम लापरवाह हो या तुम्हें अकल नहीं है, तो शायद बड़े होकर भी ये बात आपके अंदर कहीं ना कहीं बैठी रहती है। फिर आप कितने भी सफल हो जाए, अंदर से कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि क्या मैं सच में काबिल हूँ? यही अयोग्यता का भ्रम है। ये भ्रम हमें लगातार अपनी कमियां दिखाता रहता है, हमें दूसरों से अलग और अकेला महसूस कराता है और हमें खुशी से दूर रखता है। हम हमेशा इसे छिपाने या इसे ठीक करने में लगे रहते हैं, कभी खूब मेहनत करके, कभी परफेक्ट बनने की कोशिश करके, कभी दूसरों को खुश करके या कभी बुरी आदतों में पड़कर। लेकिन ये सब हमें इस भ्रम से और ज्यादा जकड़ देता है। रेडिकल एक्सेप्टेंस हमें सिखाती है कि इस भ्रम से बाहर कैसे निकलें। इसका मतलब है कि अपनी हर भावना को, हर विचार को, हर शारीरिक सनसनी को और अपनी हर कमी को भी बिना किसी जजमेंट या न्याय के खुले दिल से स्वीकार करना। ये सरेंडर नहीं है, ये निष्क्रियता नहीं है, ये तो अपनी सच्चाई को देखना है जैसा वो अभी है। किताब के दो मुख्य पंख, माइंडफुलनेस यानी सचेतनता और करुणा यानी कंपैशन। टारा ब्रैच कहती हैं कि इस यात्रा के दो सबसे जरूरी पंख हैं जिनके बिना आप उड़ नहीं सकते। माइंडफुलनेस यानी सचेतनता, इसका मतलब है वर्तमान पल में पूरी तरह से मौजूद रहना, अपने विचारों को, भावनाओं को और शरीर की संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हों। आप बस ऑब्जर्वर यानी दर्शक बन जाते हैं। आप ये नहीं कहते कि ये बुरा है या ये अच्छा है, आप बस देखते हैं कि ये क्या है। करुणा यानी कंपैशन, इसका मतलब है अपने प्रति और दूसरों के प्रति दयालु होना, प्यार से पेश आना। जब आप अपनी किसी मुश्किल भावना को देखते हैं तो आप उसे डांटते नहीं, उससे भागते नहीं, बल्कि उसके प्रति एक गर्मजोश और प्यार की भावना रखते हैं। जैसे आप एक छोटे बच्चे को संभालते हैं जो रो रहा हो, आप उससे कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये दोनों पंख मिलकर हमें रेडिकल एक्सेप्टेंस की ओर ले जाते हैं। जब आप अपनी तकलीफ को माइंडफुलनेस से देखते हैं और उस पर करुणा बरसाते हैं, तो वो तकलीफ अपने आप घुलने लगती है। रेन, रेडिकल एक्सेप्टेंस का मुख्य अभ्यास। किताब का सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक हिस्सा है रेन अभ्यास। रेन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप अपनी किसी भी मुश्किल भावना या विचार के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 कदम हैं जो आपको अंदरूनी शांति और स्वीकार्यता की ओर ले जाते हैं। RAIN। R, रिकॉग्नाइज, पहचानो। पहला कदम है अपनी भावना या विचार को पहचानना। अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है? ये डर है, गुस्सा है, शर्मिंदगी है, उदासी है। जैसे ही आप इसे पहचानते हैं, आप इसे एक नाम देते हैं। हाँ, मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, या ये चिंता है जो मेरे पेट में महसूस हो रही है। पहचानना मतलब इसे स्वीकार करना कि ये अभी मौजूद है। आप इसे दबाने की कोशिश नहीं करते, इससे भागते नहीं, बस पहचान लेते हैं कि ठीक है, ये यहाँ है। अलाओ, अनुमति दो।
दूसरा कदम है उस भावना को या विचार को होने देना। इसका मतलब है उसे खुद में जगह देना, उसे रहने देना, उससे लड़ना नहीं। हम अक्सर अपनी बुरी भावनाओं से लड़ते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन लड़ने से वो और मजबूत होती हैं। अलाउ करना मतलब अपने अंदर की जगह को उस भावना के लिए खोल देना। जैसे आप अपने घर में किसी मेहमान को आने देते हैं, भले ही आप उसे जानते न हो। आप उसे कहते हैं, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। ये कोई हार मानना नहीं है, ये तो सिर्फ वास्तविकता को स्वीकार करना है। आप महसूस करते हैं कि ठीक है, मुझे अभी ये महसूस हो रहा है और मैं इसे महसूस करने की अनुमति देता हूँ। इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करो। तीसरा कदम है उस भावना की जांच पड़ताल करना, वो भी करुणा के साथ। यहाँ आप उस भावना को अपनी जिज्ञासा के साथ देखते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी नई चीज को देखता है। ये भावना मेरे शरीर में कहाँ महसूस हो रही है? क्या ये कोई सिकुड़न है, गर्मी है या भारीपन? ये भावना मुझसे क्या कहना चाहती है? इसके पीछे कौन सा डर या ज़रूरत छिपी है? आप बिना जजमेंट के सवाल पूछते हैं। जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, इस गुस्से के नीचे क्या है? क्या ये किसी अपमान का डर है? क्या मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ? आप अंदर गहराई में उतरते हैं। नर्चर, पोषण करो या दयालु बनो। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने आप को पोषण देना, अपने प्रति दयालु होना। जब आप अपनी तकलीफ को पहचान लेते हैं, उसे होने देते हैं और उसकी जांच करते हैं, तो अब आप अपने आप को वो प्यार और समर्थन देते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। आप अपने आप से प्यार भरे शब्द कह सकते हैं, कोई बात नहीं, तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये ठीक है कि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जैसे आप एक रोते हुए बच्चे को गले लगाते हैं। ये करुणा का हिस्सा है। ये अपने आप को याद दिलाना है कि आप अकेले नहीं हैं और आप इस भावना को संभालने में सक्षम हैं। तारा ब्राच किताब में रेन के कई उदाहरण देती हैं, डर, चिंता, गुस्सा, शर्म, दुख और यहाँ तक कि शारीरिक दर्द के लिए भी। वो बताती हैं कि कैसे रेन का अभ्यास करने से हमारी अंदरूनी दुनिया में एक बड़ा बदलाव आता है। हम अपनी भावनाओं से डरना छोड़ देते हैं और उनके साथ शांति से रहना सीख जाते हैं। किताब के अन्य महत्वपूर्ण पहलू और विषय: भय का सामना करना, वर्किंग विद फियर। तारा बताती है कि डर हमारी सबसे आम और शक्तिशाली भावना है। ये हमें रोकता है, हमें छोटे घेरे में रखता है। रेन का इस्तेमाल करके हम अपने डर को पहचानते हैं। हाँ, मुझे फेल होने का डर है, उसे होने देते हैं, ठीक है, ये डर यहाँ है। उसकी जांच करते हैं, ये मेरे पेट में सिकुड़न पैदा कर रहा है, ये मुझे कह रहा है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ। और फिर अपने आप को पोषण देते हैं, मैं सुरक्षित हूँ, मैं ये संभाल सकता हूँ। जब हम डर को सीधे देखते हैं तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। क्रोध और घृणा से निपटना, डीलिंग विद एंगर एंड अवर्जन। अक्सर हम अपने गुस्से या किसी चीज़ के प्रति घृणा से भागते हैं या उसे दूसरों पर निकालते हैं। तारा ब्राच सिखाती हैं कि गुस्सा एक सिग्नल है, एक चेतावनी है कि हमारी कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है या हमारी सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है। रेन से हम अपने गुस्से को भी स्वीकार कर सकते हैं, उसके पीछे छिपी ज़रूरत को समझ सकते हैं और फिर एक समझदारी भरी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बजाय कि सिर्फ चिल्लाने या दबाने के। शर्म और अपराध बोध को ठीक करना, हीलिंग शेम एंड गिल्ट। शर्म एक बहुत ही गहरी और दर्दनाक भावना है जो हमें महसूस कराती है कि हम पूरी तरह से गलत हैं। अपराध बोध तब होता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ गलत किया है। तारा ब्राच समझाती हैं कि शर्म हमें अंदर ही अंदर खा जाती है और हमें खुद से और दूसरों से अलग कर देती है। रेन यहाँ बहुत शक्तिशाली है। जब हम अपनी शर्म को पहचानते हैं, उसे जगह देते हैं, समझते हैं कि ये कहाँ से आ रही है और फिर अपने आप को करुणा देते हैं, तो हम उस बंधन से मुक्त होते हैं। हम सीखते हैं कि हमारी कमियां या गलतियां हमें पूरी तरह से खराब नहीं बनाती। 4. दुख और हानि को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग ग्रीफ एंड लॉस। जीवन में हानि और दुख स्वाभाविक हैं। किसी अपने को खोना, नौकरी जाना, रिश्ता टूटना, ये सब बहुत पीड़ादायक हो सकता है। तारा ब्राच कहती हैं कि दुख को स्वीकार करना सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत दर्द होता है। लेकिन अगर हम दुख को दबाते हैं तो वो हमारे अंदर ही बैठा रहता है। रेन हमें अपने दुख को महसूस करने, उसे सम्मान देने और उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने की अनुमति देता है। यह हमें सिखाता है कि दुख भी प्रेम का एक रूप है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हमने किसी चीज को कितना महत्व दिया था। 5. स्वयं को क्षमा करना, सेल्फ फॉरगिवनेस। हम अक्सर दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं कर पाते। हम अपनी पुरानी गलतियों, अपनी कमियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं।
ये योग्यता के भ्रम का एक बड़ा हिस्सा है। तारा ब्राच जोर देती हैं कि खुद को क्षमा करना मुक्ति का एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो किया वो ठीक था, बल्कि ये है कि आप उस बोझ को अपने ऊपर से उतार रहे हैं। इसमें भी रेन काम आता है। अपनी उस गलती को पहचानना, उसके पीछे की भावना को अनुमति देना, समझना कि आपने वो क्यों किया, शायद अज्ञानता में या डर में, और फिर खुद को दयालुता देना, जैसे आप एक दोस्त को देते हैं। दूसरों को क्षमा करना, फॉरगिविंग अदर्स। दूसरों को क्षमा करना भी उतना ही जरूरी है। जब हम किसी से नाराज रहते हैं या किसी ने हमें चोट पहुंचाई हो, तो वो गुस्सा या नफरत हमें अंदर से खाती रहती है। क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति के साथ फिर से रिश्ता बना लें या उसके काम को सही ठहराएं। इसका मतलब है कि आप उस दर्द से खुद को आज़ाद कर रहे हैं जो आप अपने अंदर पाले हुए हैं। ये आपकी अपनी शांति के लिए है। 7. नेचुरल अवेयरनेस या शुद्ध चेतना में जीना, लिविंग इन नेचुरल अवेयरनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। किताब के गहरे अध्यायों में तारा ब्राच इस अवधारणा पर बात करती हैं कि हम सिर्फ अपने विचार और भावनाएं नहीं हैं। उनके नीचे एक गहरा, शांत, विशाल, असीमित चेतना का सागर है। इसे वो नेचुरल अवेयरनेस कहती हैं। ये हमारी असली प्रकृति है, हमारा बुद्धा नेचर है। जब हम रेन का अभ्यास करते हैं और अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तो धीरे धीरे हम उस शांत और असीम चेतना से जुड़ पाते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम उस आकाश की तरह हैं जिसमें बादल आते जाते हैं, हमारी भावनाएं और विचार, लेकिन आकाश हमेशा वही रहता है, विशाल, खुला और शांत। 8. दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाना, कनेक्टिंग डीपली विद अदर्स। जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी डर के जुड़ पाते हैं। हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो दूसरों की कमजोरियों को भी स्वीकार कर पाते हैं। जब हम खुद के प्रति दयालु होते हैं तो दूसरों के प्रति भी स्वाभाविक रूप से दयालु हो जाते हैं। रैडिकल एक्सेप्टेंस हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और संबंध तभी संभव है जब हम अपनी असलियत में हों। निष्कर्ष, कंक्लूजन। रैडिकल एक्सेप्टेंस हमें ये बताने के लिए नहीं लिखी गई है कि हम क्या करें, बल्कि ये सिखाने के लिए लिखी गई है कि हम क्या बनें। ये हमें खुद के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति और अपनी जिंदगी के प्रति एक नया नजरिया देती है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदरूनी स्वीकार्यता में है। हम योग्यता के भ्रम में जी रहे हैं, और ये एक ऐसा भ्रम है जिससे बाहर निकला जा सकता है। माइंडफुलनेस और करुणा हमारी मुक्ति के 2 सबसे शक्तिशाली औजार हैं। रेन एक सीधा, आसान और गहरा अभ्यास है जो आपको किसी भी मुश्किल पल में मदद कर सकता है। हम अपनी भावनाओं से नहीं भाग सकते, पर हम उनके साथ शांति से रहना सीख सकते हैं। क्षमा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की शांति के लिए जरूरी है। हम अपनी कमियों और गलतियों के बावजूद पूरे और काबिल हैं। हमारी असली प्रकृति, हमारा बुद्धा नेचर, असीम शांति और प्रेम का सागर है। तारा ब्राच की ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन में आपकी सारी समस्याएं खत्म कर दे। ये एक अभ्यास है, एक रास्ता है जिस पर आपको धीरे धीरे चलना होता है। लेकिन अगर आप इसे अपनाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को ज्यादा खुलेपन, ज्यादा प्रेम और ज्यादा शांति के साथ जी सकते हैं। आप उस बंधन से मुक्त हो सकते हैं जो आपने खुद पर लगा रखे हैं। तो अगर आप भी अपनी अंदरूनी शांति की तलाश में हैं, अगर आप अपने आप को और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, तो रैडिकल एक्सेप्टेंस आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। इसे सुनिए, समझिए और सबसे जरूरी, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारिए, क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब आप अभ्यास करते हैं। धन्यवाद।